गाइड भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर मुकेश जी के विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। हमारे आज के वक्ता डॉक्टर मुकेश जी कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित हैं। उदाहरणार्थ प्रथम कीर्ति सम्मान चेन्नई, सोसाइटी डेवलपमेंट अवार्ड नई दिल्ली, श्रीमती सरस्वती देवी सम्मान भिवानी हरियाणा। इसके अलावा डॉक्टर मुकेश कई एकेडमिक और शासकीय संस्थानों के एडवाइजर, काउंसलर, ऑब्जर्वर और मेंबर के रूप में भी कार्यरत हैं। अब मैं और ज्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे युवा व्याख्याता डॉक्टर मुकेश जी को स्वामी विवेकानंद के ऊपर व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर मुकेश। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर। उम्मीद से बढ़कर आपने परिचय दे दिया, और उम्मीद से बढ़कर जब परिचय दिया जाता है तो संभावनाएं बनती हैं, और संभावनाएं बनती हैं तो बातचीत करने में भी मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रगुजार हूं आपको। और जी धन्यवाद। अग्रवाल कॉलेज का प्राचार्य डॉक्टर अनीता मन्ना जी का भी, कि मुझ जैसे व्यक्ति को उन्होंने स्वामी विवेकानंद जैसे क्रांति चेता पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। पूरे कॉलेज परिवार का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। साथियों, स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जिसे मैं जब जब सुनता हूँ, आपके साथ ऐसा होता हो चाहे ना होता हो, तो मेरे साथ अमूमन ऐसा होता है कि मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। जब जब मैं स्वामी विवेकानंद का कोई भी एक जीवन सूत्र सुनता हूं, मुझे लगता है कि इस पूरी सृष्टि का आधार, इस पूरी सृष्टि का मूल वो जीवन सूत्र है। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये एक जीवन सूत्र कुछ एक शब्दों का समूह भले ही लगता है, लेकिन इसके पीछे जिस मानव शक्ति का प्रतीक, जिस मानव शक्ति का प्रतिनिधित्व यह वाक्य करता है, अगर हम उसको अपने जीवन में स्वीकार कर लें, जीवन में अपना लें, तो मुझे लगता है कि ये एक जीवन सूत्र ही आपके जीवन के संघर्षों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। आज विश्व युवा दिवस पर खासतौर पर भारत के संदर्भ में बात करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि मुझ जैसा एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद और उनके आदर्शों पर बात करने के लिए आज आप सबके साथ उपस्थित है। इसके लिए मैं कॉलेज परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, एक परिवार जो कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में रहने वाला एक सामान्य परिवार, जिसमें आज ही के दिन 12 जनवरी को 1863 की मैं बात कर रहा हूँ, स्वामी जी का जन्म होता है। नरेन या नरेंद्र के नाम से उनका बचपन, और फिर कैसे दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उपासक या पुजारी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आकर नरेंद्र, बालक नरेंद्र विवेकानंद में तब्दील होते हैं, परिवर्तित होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर मैं नहीं जाऊंगा, आप ये सब मालूम कर सकते हैं। बहुत सारे आपको ऐसी वेबसाइट और बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी जहां पर आप उनके जीवन चक्र को समझ सकते हैं। मेरा आपसे मुखातिब होने का या आपसे बातचीत करने का केवल और केवल एक मकसद यह है कि आज स्वामी विवेकानंद की जरूरत क्यों है, आज उनके विचार इतने प्रासंगिक क्यों हैं, आज स्वामी जी की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों, अगर यहां से हम अपनी बात शुरू करें तो आज आप अपने आसपास चारों तरफ देखिए। आज आपको लगेगा कि जिस संस्कृति की बात आज वर्तमान सरकारें कर रही हैं, जिस संस्कृति के संदर्भ में उसकी नई नई व्याख्याएं की जा रही हैं, इन सब को अगर हम आज एक जगह पर लाकर उसको अगर विश्लेषित करें तो हम देखेंगे कि बहुत सारी चुनौतियां हमारे समक्ष, हमारे आसपास खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों, आज का दौर, आज का वक्त ऐसा आ गया है जहां पर हम धर्म के नाम पर किसी की देशभक्ति को चिन्हित करते हैं, कपड़ों के आधार पर किसी के चरित्र का निर्धारण करते हैं, जाति के आधार पर उसकी योग्यता को परखने का कार्य करते हैं। और यह उस संवैधानिक देश में हो रहा है जहां पर एक संविधान स्वीकार किया गया है।
लेकिन इन सब से परे आप चले जाइए। संविधान स्वीकृति से बहुत पहले जब देश ब्रिटिश सभ्यता का गुलाम था, हम एक ऐसी गुलामी के अंधकार में जी रहे थे जहां पर हमने क्रांति की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि हमने सदियों की उस दास्तां को तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया। हम मनुष्य हैं, हम भारतीय हैं, जिजीविषा हमारा प्राण तत्व है। हमने सदैव संघर्ष किया। हमने उस गुलामी की दास्तां को, उस बेड़ियों को तोड़ने के लिए भी अनेक संघर्ष किए। 1857 का वो संग्राम जिसको हम असफल कह देते हैं, वो 1947 की आजादी का प्रारंभिक सूत्र बनता है, सबब बनता है। हमारे कदम वहां से मजबूत होने प्रारंभ होते हैं। उस 1857 की क्रांति के आलोक में, उस पूरे परिदृश्य में एक ऐसे बालक का जन्म होता है जो बाद में अपनी वैचारिक बातों से, अपनी वैचारिकता से, अपने सिद्धांतों से, अपने नियमों से भारतीय का सीना, प्रत्येक भारतीय की आंखों में वो सपने देते हैं। उनका सीना पूरे विश्व में गौरवमयी भावों से भर जाता है। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का एक ऐसे कालखंड में जन्म होता है जब हम निराशा के दौर में जी रहे थे। एक तरफ ब्रिटिश सभ्यता अपने दुर्दांत रूप से हम सब भारतीयों पर अपनी प्रताड़ना लगातार बढ़ाती चली जा रही थी। वहीं जो मुगलिया सल्तनत थी, लगभग वो खात्मे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे में एक तरफ मुस्लिम संस्कृति, एक तरफ क्रिश्चियन या ईसाई संस्कृति, और वहीं भारतीय संस्कृति जिसका परिपाक हमें हिंदी साहित्य के मध्यकाल में दिखता है, भक्ति काल में दिखता है, जिसे हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं, उस कालखंड में दिखता है। लेकिन 1857 की क्रांति और अंग्रेजों की दुर्दमनीय नीतियों की वजह से वो जो सोच थी, वो जो हमारा का भक्ति को लेकर जो एक जज्बा था, जो नजरिया था, वो बहुत प्रताड़ित हुआ, बहुत मतलब शिथिल हो गया, बहुत धीमा पड़ गया वो आंदोलन। लेकिन पुनर्जागरण के उस दौर में, जिसको हम भारत के संदर्भ में नवजागरण भी कभी कह देते हैं, उस दौर में स्वामी विवेकानंद की उत्पत्ति उस अंधकार में ज्योति के समान है, उस अंधकार में ज्योति पुंज के समान है, जिसने आकर हमको एक दिशा प्रदान की, जिन्होंने आकर हमें एक मार्ग प्रदान किया कि हत भागी न बने। आप अपने आसपास देखें, चारों ओर देखें और स्थितियों को देखकर निराशा को अपने अंदर न लेकर आए, निराशा से दूर रहें। एक ऐसे चमकते हुए गौरवशाली परंपरा के वंशज हम सब हैं, जिसपे अगर किसी एक भी बात को हम सामने ले आए तो उस पर अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, उस एक बात पर। ऐसी गौरवशाली संस्कृति को, ऐसे अमूल्य विचारों को जो हमारे पास पहले से मौजूद थे, उनको उस आधुनिकता के साथ सामने लाने वालों में अप्रतिम योगदान है। मात्र 25 साल की उम्र में ऐसी बनना, आज आप देखिए कि हम सब 25 साल की उम्र तक तो अध्ययन करते हैं। वो 25 साल की उम्र में तमाम अध्ययन करने के बाद, वेद शास्त्र के ज्ञाता होने के बाद, वो अपनी ज्ञान पिपासा से भरे हुए, अपने गुरु से लगातार सवाल जवाब करते हुए, इस पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बनाते हुए वो 25 साल की उम्र में सन्यासी बनते हैं। और उनके परिवार में ये सन्यासी वो केवल वो बने ऐसा नहीं, उनके जो दादा थे वो भी लगभग इसी उम्र में सन्यासी बन गए थे। लेकिन उनके पिता कोलकाता, मतलब आज के कोलकाता में बड़े वकील के तौर पर कार्यरत थे। ये बात को भी प्रमाणित करती है कि दोस्तों, अगर आपने यकीन कर लिया अपने में, जो स्वामी विवेकानंद भी हैं, कि खुद पर विश्वास सबसे बढ़कर होना चाहिए। अगर हमें अपने आप पर विश्वास है, अगर हमें अपने पर यकीन है, तो हम दुनिया की किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। हम कभी हार न माने। ये जो यकीन है, अगर ये यकीन हमारे पास है, यकीन हमारे अंदर है, तो हम ईश्वर पर भी यकीन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि चारों तरफ की समस्याओं का हम मुकाबला करें, उनसे लड़ें, उनसे टकराएं, पहले हमें अपने अंदर विश्वास उत्पन्न करना होगा। न केवल विश्वास, उसको आत्मविश्वास की हद तक लेकर जाना होगा। ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले स्वामी जी, जिनके पिता बड़े हाईकोर्ट में बड़े वकील के तौर पर काम कर रहे थे, वहीं उनकी माता हाउसवाइफ थी, भरा पूरा परिवार था, 8-9 भाई बहन थे। ऐसा नहीं है कि वो अकेले थे। इन सब के बावजूद उस संपन्नता को छोड़कर वो सन्यासी की राह को चुनते हैं। दोस्तों, ये जो चुनाव है,
आज के दौर में आप देखिए कि जो परिवार में होते हैं, घर का एक कोना जो हम पकड़कर बैठ जाते हैं कि ये मेरा बिस्तर है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी किताबें हैं। स्वामी जी देखिए ऐसे संपन्न परिवार से होने के बावजूद उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। उनको उस मोह माया से कुछ लेना देना नहीं। उनके दिल में अगर मोह था, कुछ माया थी, तो केवल देश का प्रेम, देश का गौरव और देश की संस्कृति। ये जो मोह था, मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतीय के जहन में इस देश के प्रति, इसकी संस्कृति के प्रति, इसके विचारों के प्रति उतना ही मोह होना चाहिए। बेलूर का वो मठ जो आज भी बहुत लोकप्रिय है, हालांकि जिस तरह से राजनीतिक ताकतें उस बेलूर मठ के का एक तरह से उपयोग या प्रयोग वो करती हैं, इन सब से इतर उस बेलूर मठ में आज भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर आप देखिए कि उस शहर में स्वामी जी और उनके गुरु दोनों की ही समाधियां जो परस्पर आमने सामने है। वहां पर आप आज अगर चले जाएंगे तो एक ऐसा परिवेश, एक ऐसा माहौल जिसको हम अंग्रेजी में ओरा कहते हैं, वो आपके समक्ष ऐसा बनकर आएगा कि आप स्वामी जी के विचारों से न तो पीछे हट सकते हैं, न उन विचारों का कहीं कोई तर्कपूर्ण खंडन आप कर सकते हैं, क्योंकि जो उनके विचार हैं, जो उनकी सोच है, जो उनकी मानसिकता है, वो अपने आप में वैचारिक क्रांति के सूत्रपात करती है, अपने आप को वैचारिक क्रांति के समक्ष अपने खुद को वो लेकर चले जाएंगे। परिवार भी विस्थापित हुआ। 2 वर्ष के लिए वो कलकत्ता, उनका परिवार कलकत्ता को छोड़कर रायपुर चला गया। रायपुर से फिर वो वापस आए। प्रेसिडेंसी कॉलेज आज भी कोलकाता का बहुत लोकप्रिय कॉलेज है। प्रेसिडेंसी कॉलेज जो अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है, उस कॉलेज में वो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और वो भी प्रथम श्रेणी के अंकों से। ये दिखाता है कि विद्वता में भी वो कम नहीं थे। आजकल बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि कम योग्य जो होता है वो घर बार से उपेक्षित महसूस करता है, तो इस तरह की राह पकड़ लेता है। लेकिन ऐसा योग्य बालक, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, तमाम धार्मिक ग्रंथों को पूरी तरह से रट डालने वाले, उनके बारे में इतने मिथक हैं। और वो मेरे ख्याल से कोई महापुरुष होता है तो मिथक अपने आप निर्मित कर लिए जाते हैं। जैसे आज हम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं। अब हम जानते हैं कि मनुष्य है, भगवान नहीं है, लेकिन मिथक इसी तरह से निर्मित होते हैं। एक मिथक ये उनके लिए कि वो किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं और उसे कंठस्थ कर लेते हैं, याद हो जाता है। उनकी मेमोरी इतनी शार्प है, उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज है कि पुस्तक उन्होंने पढ़ी और वो पूरी तरह से याद हो गए। ऐसे ज्ञान पिपासु व्यक्ति अपनी विचारों से उस पूरी दुनिया को जिन्होंने प्रभावित किया, और पूरी दुनिया की जब मैं बात करता हूं तो आप ये देखिए कि इस दुनिया को जिन्होंने सबसे ज्यादा दिया है, ऐसे लोगों में विचारक, बुद्धिजीवी, संगीतकार, फिल्मकार, कलाकार, धर्मगुरु, अभिनेता, राजनेताओं को भी हम शामिल कर सकते हैं, दार्शनिक। यह जो एक तबका है जो माना जाता है कि ये इंटेलेक्चुअल तबका है, इस इंटेलेक्चुअल तबके को अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वो स्वामी जी हैं। और उनके इन प्रभावों से आत्मविश्वास मानवता का एक शक्तिशाली अंग है कहने वाले स्वामी जी के विचारों से कोई भी व्यक्ति प्रभावित रह जाए, मान नहीं सकते। इसलिए आज युवा दिवस पर स्वामी जी स्वयं युवा, जैसा मैंने बताया, युवा थे और शिकागो के उस ऐतिहासिक भाषण पर भी मैं बात करूंगा। एक युवा के तौर पर जब हम आज अपने समाज को देखते हैं तो लगता है कि वाकई में ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। व्यक्ति कहते हुए भी हमारी जबान लड़खड़ाती है, क्योंकि इतनी विद्वता, इतनी योग्यता, इतनी प्रतिभा, इतनी वैचारिकता का जो पुंज एक ज्योति के रूप में स्वामी जी में विद्यमान है, उनको महापुरुष हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के तौर पर भी हम उनको उसमें गणना नहीं कर सकते। इसलिए एक मानव शक्ति के सूचक रूप में उस पूरी भारतीय संस्कृति और उसकी गौरव गाथा को फिर से वैश्विक पटल पर अगर किसी ने शुरुआत की, खासतौर पर मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जहां पर हम प्रत्येक व्यक्ति निराशा के दलदल में था। अंग्रेजों ने हमारे कि कोई भी व्यक्ति जो उनका विरोध करता था उस पर वो असहनीय अत्याचार करते थे। ऐसी सुप्त मानसिकता वाले देश को जगाने का काम किया, और ये बहुत दुष्कर काम है।
आज आप देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम सब जो मेरे साथ इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आप सब इस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जिसमें कानून से हम चलते हैं। लेकिन आप देखिए, अगर आपके परिवार में कोई दहेज ले रहा होगा या कोई दे रहा होगा, कौन विरोध करता है? हम जानते हैं लोकतंत्र है, कानून है, लेकिन ना तो कोई विरोध करता है, और वो विरोध भी करते हैं तो बहुत कम लोग। अब आप देखिए कि इस पूरी संस्कृति को, इस पूरी वैश्विक गौरवशाली संस्कृति को शिकागो की धर्म संसद में एक 29 साल का एक नौजवान जो है वहां पर जाता है और अपनी क्रांतिकारी वाणी से, अपनी ओजस्वी वाणी से, अपनी तेजस्विता से, चेहरे के तेज से पूरे विश्व के धर्मों को प्रभावित कर देता है। पहली ही लाइन, मतलब शुरुआत करते ही कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उस धर्म संसद में, जिसमें तमाम अलग अलग देशों के धर्म के प्रहरी मौजूद थे, धार्मिक लोग विद्यमान थे, उन धर्म गुरु थे, उनमें स्वामी जी का नंबर बहुत बाद में आया और उनको समय की कमी देखते हुए केवल 2 मिनट उनके लिए मुकर्रर किए गए कि आप अपनी बात 2 मिनट में कह लीजिए। खड़े होते हैं और खड़े होकर अमेरिका के बहनों और भाइयों, इस डायलॉग के साथ जो उनकी शुरुआत है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकन कल्चर जिसमें लेडीज एंड जेंटलमैन, सभ्य भद्र पुरुष कहने का प्रचलन था, वहां पर किसी दूसरे मनुष्य को भाई और बहन का कोई कंसेप्ट वहां पर नहीं था। पहली बार स्वामी जी ने जब इस संबोधन से वहां पर लोगों को, वहां उपस्थित लोगों को जब इस संबोधन से पुकारा, लोग उसी वक्त समझ गए कि कोई अद्वितीय, अप्रतिम, अद्भुत, अविस्मरणीय व्यक्तित्व का धारण किया हुआ कोई स्वामी हमारे बीच मौजूद है। और ऐसा माना जाता है कि हॉल जो था, उस धर्म संसद जो थी, कई कई मिनटों तक जो है तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजती रही। और उसके बाद जो उनका भाषण था वो इतना महत्वपूर्ण भाषण। और याद रखें आप कि आज जब हम 9/11 की बात करते हैं, आज हम जब बात करते हैं कि ऐसा क्या था सितंबर 11 में, 11 सितंबर में, तो हम अमेरिका के आतंकवाद पर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया में आतंकवाद जो इस दौर में आया है, उसकी शुरुआत जिस अमेरिका में आतंकवादी हमले से होती है वो 9/11 है। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि 1893 में, 1893 में जो भाषण, जो बात स्वामी जी ने कही, वो भी 11 सितंबर की ही बात है। तो ये दो, मतलब एक दिन की 2 घटनाएं आपके समक्ष मौजूद है। एक तरफ आतंकवाद, आतंकवादी घटना, और दूसरी तरफ स्वामी जी का वो उद्बोधन। अब आप पर, आज के दौर के युवाओं से ये मेरा आग्रह है कि आप पर निर्भर करता है कि एक ही दिन में से आप किसका चुनाव करेंगे, किस घटना को अपने जीवन में उतारेंगे। विचारों से पूरी दुनिया को, अपने दर्शन से पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले, 25 वर्ष में संन्यास ग्रहण कर लेने वाले स्वामी जी के बहुत सारे जीवन सूत्र हैं। मैं कुछ एक महत्वपूर्ण जीवन सूत्रों की भी बात करना चाहूंगा। देखिए, एक जीवन सूत्र है, हमें ऐसी शिक्षा के संदर्भ में जब वो बात करते हैं, आज हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा का व्यापारी बना हुआ है। शिक्षा जो मानव संसाधन के लिए एक अत्यावश्यक और अनिवार्य अंग है। रोटी, कपड़ा और मकान में शिक्षा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इन सबसे ऊपर शिक्षा को रखना चाहिए। उस शिक्षा के प्रति स्वामी जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, कैरेक्टर बने। देखिए, अमेरिका की एक घटना है, इस संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि स्वामी जी का एक निश्चित चोगा था। वो एक वस्त्र धारण करते थे जिसे हम चोगा कहते हैं, कि वो, और वो उसी में सब जगह घूमते थे। अमेरिका लगभग वो 1.5 महीने पहले पहुंच गए थे और धर्म संसद से पहले, और वहां रहते थे, वहां का जनजीवन देखते थे। लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से वो कई बार जो है सड़कों पर, या जहां से उनको कुछ खाने पीने को मिल जाए, इस तरह का वो जीवन यापन वहां पर कर रहे थे। उनके उन कपड़ों को देखकर, वस्त्रों को देखकर अमेरिका की वो भद्र सोसाइटी, जिसको हम आज मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, वो उनका मजाक उड़ाती थी। आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति अलग तरह के कपड़े अगर पहन ले, तो जो सामान्य तौर पर जिंदगी जीने वाले लोग हैं, सामान्य तौर पर जो कपड़े पहनते हैं, वो
किसी अलग कपड़े पहनने वाले व्यक्ति को जरूर देखेंगे, वो देखना चाहेंगे कि क्या है। स्वामी जी की तरफ भी वो लोग देखते थे और कहते थे कि ये कौन व्यक्ति जो इस तरह के कपड़े पहने हुआ है। तो कुछ लोग उनसे हो सकता है कि बदतमीजी भी करते हो, उतारो कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हो जो अप्रिय हो। तो स्वामी जी का एक कथन उन लोगों को चुप करा देता था। स्वामी जी कहते थे कि आपके यहाँ पर अमेरिकन सोसाइटी में आपके कपड़ों से आपको महान माना जाता है। यहाँ पर जो कपड़े आपके टेलर बनाते हैं, दर्जी जिन्हें हम कहते हैं, उनके माध्यम से आप महान बनते हैं। लेकिन मैं एक ऐसे देश से आता हूं, मैं ऐसे देश का निवासी हूं जहां पर आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र आपको महान बनाता है, कपड़ों से कोई महान नहीं होता। दोस्तों, ये जो बात है, ये अपने आप में कितनी क्रांतिकारी बात हो सकती है कि आज हम शो ऑफ की चाहत में, आज हम अपने आप को कुछ अच्छा दिखाने की चाहत में, अपने कैरेक्टर को पीछे छोड़ते हुए, कई बार जब चरित्र के मुकाबले में बाहरी वेशभूषा को अपनाने की बात आती है, हम चरित्र को पीछे धकेल देते हैं। बाहरी वेशभूषा और बाहरी आवरण की जो सुंदरता है उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। स्वामी जी यहाँ पर यही बात कहते हैं कि नहीं, हमारा जो चरित्र जो निर्मित होता है विचारों से, उससे हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है, कपड़ों से नहीं। कपड़े आज हमने अगर अच्छे पहन लिए और आपके विचार वही पुरातन सोच के साथ आज अगर चल रहे हैं, तो उन अधुनातम कपड़ों के पहनने से कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। इस तरह की क्रांतिकारी सोच वाले स्वामी जी कहते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, कैरेक्टर बने, मानसिक विकास हो, हम जो सोचते हैं, जो चिंतन करते हैं, मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो। ये नहीं है कि मानसिक विकास तो कर लिया, लेकिन देश दुनिया में आज क्या हो रहा है हम इससे आंखें बंद कर ले, नहीं, बुद्धि का भी विकास हो। और बुद्धि के विकास के साथ मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो। पैरों पर खड़ा होना ये आत्मनिर्भरता का सूचक है, ये अपने उद्यम का सूचक है, अपने कार्य करने का सूचक है कि आपको उठना है, आपको उठकर कार्य करना है, चुपचाप नहीं बैठना है, निष्क्रियता नहीं दिखानी है, अकर्मण्य नहीं बनना है, आपको कार्य करना है। और जिस अभ्यास से मनुष्य की इच्छा शक्ति और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बने, उसका नाम है शिक्षा। स्वामी का ये एक और विचार है कि शिक्षा का संदर्भ या शिक्षा का मतलब केवल इतना नहीं है कि हमने आपको पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया, किताब उठाई, जो 4 लाइनें हमने आपको अध्ययन के लिए दी, 4 लाइनें आपने पढ़ ली, उनको रट लिया, उनको लिख लिया। नहीं, मनुष्य की इच्छा शक्ति, जो हम सोचते हैं वो और फलदायी बने और संयमित हो। देखिए, आज आप इंटरनेट पे जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे साथी इससे परिचित होंगे। वहां पर एक नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके, आकर्षण का सिद्धांत, पश्चिमी दुनिया का एक सिद्धांत। लेकिन स्वामी जी और स्वामी जी से भी पहले एक पूरी परंपरा हमारे देश में मौजूद है जो एकाग्रता पर बात करती है। मेडिटेशन जो आज के दौर में माना जाता है कि जो शहरों में रहते हैं, शहरी परिवेश में पलते बढ़ते हैं, वहां पर जो मानसिक उद्वेग उनको मिलता है, मानसिक स्थिति जो कभी जो तमाम तरह की चिंताओं में ग्रसित हो जाता है व्यक्ति, मानसिक स्थिति में विचलन आ जाता है, उसके लिए मेडिटेशन उसे मेडिटेशन बताया जाता है। लेकिन क्या मेडिटेशन कह देने से हम हमारी ध्यान धारणा समाधि वाली जो स्थिति है, नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि के जो ये अष्ट सिद्धांत है जो हमारी गौरवशाली संस्कृति में पहले से मौजूद है, क्या हम उस संस्कृति को छोड़कर ये जो नवीनतम शब्दावली या नवीनतम जो जीवन प्रक्रिया के तमाम नए नए प्रावधान आज हमारे समक्ष आ गए हैं, क्या हमें उन्हें अपनाना चाहिए? स्वामी जी इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा शक्ति फलदायी बने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आकर्षण का सिद्धांत है, आकर्षण का सिद्धांत बस और बस ये इतना है कि मनुष्य अगर अपने मन में ठान ले, वो जो सोच ले और उस पर लगातार काम करे, तो उसका वो सोचना और उसका वो मनन करना एक दिन सच सिद्ध होता है, एक दिन वो सच बनता है।
और इसी बात को उन्होंने शिक्षा के माध्यम से कहा कि जो इच्छा शक्ति और प्रकाश दोनों संयमित होकर जब आएंगे तब वो शिक्षा हमारी सार्थक कहलाएगी। और विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। देखिए अभी अभी पिछले वर्ष पिछले वर्ष 2020 हमारी एक नई शिक्षा नीति आई है। 1987 के बाद 2020 में जाकर हमें हमारी नई शिक्षा नीति मिली है, और हमारी नई नीति में जो जोर है वो इसी बात पे है। इसीलिए तमाम सरकारों ने स्वामी जी को एक आदर्श के रूप में अपनाया है, और चाहे दल या पार्टियां अलग अलग दलों की सरकारें रही हों, लेकिन उन्होंने स्वामी जी, किसी भी दल ने स्वामी जी के विचारों से अपने आप को अनभिज्ञ नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी विचार एक तरफ तो काल की सीमाओं से परे है, समय की सीमाओं से परे है, और दूसरी तरफ समाज को लेकर पूरी तरह से प्रासंगिक है। इसलिए जैसे शिक्षा नीति में भी है, स्वामी जी कहते हैं शिक्षा को लेकर कि शिक्षा में विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। ये जो हमने एक बार फिक्स कर दिया कि ये हमारा जो है सिलेबस है और इस सिलेबस का आपको अध्ययन करना है, लेकिन भूल जाते हैं कि विद्यार्थी की आवश्यकता तो है थोड़ी अलग हो। विद्यार्थी की चिंतन शक्ति उसको इस बात की तरफ संकेतित करती हो कि हमें इससे अलग भी थोड़ा कुछ अध्ययन करना चाहिए। और शायद इस विचार को अपनाकर ही भारतीय शैक्षणिक पद्धति में शिक्षणेतर गतिविधियों को शामिल किया गया। गैर शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं, जिनमें हम बातचीत करवाते हैं, तर्क शक्ति परीक्षण करवाते हैं, व्याख्यान करवाते हैं, वाद विवाद करवाते हैं, लेखन प्रतियोगिताएं करवाते हैं, आशु भाषण प्रतियोगिताएं, और तमाम तरह के जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो गतिविधियां हैं उनमें जो पार्टिसिपेशन करवाते हैं, स्वामी जी की इस बात को मानकर हम इसको स्वीकार करते हैं और मानकर उस बात को चलते हैं कि शिक्षा में विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि शिक्षा में बदलावों के पक्षधर हैं। कई बार ये आपने देखा होगा कि किसी अध्यापक से आप ये पूछें कि सर आप कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो वो कहेगा कि मैं तो 13 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे इतने साल का अनुभव है, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। आप उनसे अगली लाइन ये पूछिए कि सर 20 साल से जो आप पढ़ा रहे हैं वो वही है जो 20 पहले साल पढ़ाया था आपने, या कुछ 20 सालों में अलग अलग कुछ पढ़ाया है? तो आपने 20 साल नहीं पढ़ाया, आपने पढ़ाया तो 1 साल है, बाकी 19 साल अपने उसको रिपीट किया है। बदलाव कहाँ है? परिवर्तन कहाँ है? विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप बदलाव का मतलब है स्वामी जी का कि ये जो समाज है जिसमें जो बदलाव आ रहा है, इसके अनुरूप हमें अपनी शिक्षण पद्धति को ढालना होगा। और इसीलिए जो अपडेट किया जाता है सिलेबस, वो इसी की एक वानगी है कि हमें अपने पाठ्यक्रम को लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। कुछ हमारे जो विद्यार्थी होते हैं, कुछ साथी होते हैं, जीवन की चिंताओं में, दुश्चिंताओं में इतने घिरे हुए रहते हैं कि वो बार बार ये कहते हैं कि भाई क्या किया जाए, हम तो ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। जब कभी बैठते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ अध्ययन करना चाहते हैं, तो दिमाग एक जगह रहता ही नहीं, इधर चले जाता है, कभी उधर चले जाता है। स्वामी जी इसके लिए कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति का केवल एक ही मार्ग है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका केवल एक मार्ग है, और वो मार्ग है एकाग्रता। एकाग्र हो जाना है आपको, केवल एक दृष्टि बना लेनी है, एक सोच बना लेनी है। एकाग्रता की शक्ति ही ज्ञान के खजाने की एकमात्र कुंजी है। अगर आपको ज्ञान के खजाने को ओपन करना है, ज्ञान के खजाने के ताले को खोलना है, तो आपको एकाग्रता की कुंजी का इस्तेमाल करना होगा। एकाग्र होकर पढ़िए, भूल जाइए कि दुनिया में क्या हो रहा है, भूल जाइए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी या बहुत सारे हमारे साथी ऐसी जगहों पर रहते होंगे जहाँ बहुत शोर शराबा होगा। क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ के शोर शराबे से पूरी तरह वाकिफ हूँ। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ मैं अपने आप को कि मुझे आपके कॉलेज में भी आने का 2-3 बार अवसर मिला है। जो हमारे आदरणीय बड़े भाई समान कह लीजिए, हालांकि उम्र में मुझसे छोटे हैं लेकिन वैचारिकता में मुझसे बड़े हैं, मनीष मिश्रा जी, वो तमाम जो आयोजन करते रहते हैं। आदरणीय अनीता जी से भी कई बार मेरी मुलाकात हुई है। तो ये जो शहरी माहौल है जिसमें हम, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ एकाग्रता पर, और एकाग्रता से अलग हटकर मैं चला आया मुंबई, कल्याण कॉलेज में पहुंच गया।
इसी को बनाए रखने की कोशिश है। स्वामी जी जो बात कह रहे हैं वो इसी बात को तो कह रहे हैं कि आपको एकाग्रता रखनी है, आपको एक चिंतन बनाकर रखना है, एक सोच रखनी है। अगर आपने जैसे ही अपने मन में दो विचार अपना लिए, दो रास्ते लेकर आ गए, आप वहीं से पथ से अलग हो जाएंगे, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, पथ को छोड़ देंगे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि तमाम तरह की परेशानियां आए, तमाम तरह की बदलती हुई स्थितियां आए, लेकिन आपको अपने आप को एकाग्र बनाए रखना है। अगर अपने आप को आपने एकाग्र बना लिया तो आप जीवन के संघर्ष में सफल होंगे। आजकल जो हम मेडिटेशन या योगा की जो बात करते हैं, स्वामी जी इस बात को बहुत पहले ही एकाग्रता के संदर्भ में बता चुके थे। ध्यान के विशेषज्ञ के तौर पर भी हम स्वामी जी को देख सकते हैं। स्वामी जी केवल मैंने कहा कि वो कुशाग्र बुद्धि तो थे ही, लेकिन कुशाग्र बुद्धि होने के साथ साथ वो फुटबॉल भी खेलते थे। एक स्वामी जी का अगर हम उनके व्यक्तित्व को देखें, उनको एक इंसान के तौर पर देखें, तो ये बहुत दुष्कर कार्य है कि एक साथ एक व्यक्ति पठन पाठन में भी प्रवीण है, खेलों की दुनिया में भी वो शामिल है, वो बहुत अच्छे तैराक भी थे। चूंकि हम खेलों को अध्ययन की दृष्टि से उतना सम्मान नहीं देते हैं, खेलों की दुनिया को हमेशा पढ़ने पढ़ाने वाले विद्यार्थियों से दूर रखा जाता है। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, जैसे सोच रखने वाला हमारा समाज खेलों को थोड़ा अलग दृष्टि से देखता है। इस तरह की जो स्तरीय मानसिकता है, स्वामी जी का जो जीवन है वो उसको भी खंडित करता है। वो स्वामी जी फुटबॉल अच्छी तरह खेलते हैं, तैराकी करते हैं, कुश्ती खेलते हैं। कुश्ती मतलब ये जो खेल और शारीरिक व्यायाम का जो सिलसिला है, योग का जो सिलसिला है, स्वामी जी का चरित्र, स्वामी जी का व्यक्तित्व, इन सब बातों को दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो दोनों तरफ से, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ बनकर रहना है, और इसी स्वच्छता से आप और ज्यादा प्रवीण हो जाएंगे। और शिक्षा की व्यावसायिक प्रवृत्ति पर भी उन्होंने बहुत सारे विचार दिए हैं, लेकिन गुरु की मैं जरूर बात करूंगा। रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी के गुरु रहे हैं, और हम सबके जीवन में भी किसी न किसी गुरु का महत्व होता है। गुरु वह नहीं है जो आपको किताबें पढ़ाता है, आपके जीवन में जिस भी व्यक्ति ने आपको अनुभव सिखाया है वो आपका गुरु है। और इसीलिए गुरु के संदर्भ में स्वामी जी कहते हैं कि गुरु के प्रति विश्वास, नम्रता, विनय और श्रद्धा के बिना हम में धैर्य का भाव पनप नहीं सकता। यानी कि वो गुरु ही है जो आपको दिखाता है, एक रास्ता बताता है कि आपको अगर धैर्य धारण करना है, धैर्य रखना है, तो इसके लिए क्या क्या आपके अंदर जरूरी। एक विद्यार्थी में देखिए नम्रता, आज हम जानते हैं और मैं तो भली भांति परिचित हूं इस बात से कि परिवार में भी दो भाई बहन, परिवार छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार, आपस में कोई किसी से कमतर होकर नहीं रहना चाहता। माता पिता अपने बच्चे को कुछ बोलते हैं, वो प्रत्युत्तर में कुछ जवाब देता है। यानी कि धैर्य नहीं है हमारे अंदर, धैर्य नहीं है, यही सारी परेशानियों की जड़ है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि नम्रता अत्यावश्यक है। अगर आपके अंदर नम्रता है तो उस नम्रता की कश्ती पर सवार होकर आप धैर्य के समुद्र तक पहुंच जाएंगे। देखिए कितना अच्छा लगता है जब आप किसी को कैप्टन कूल कहते हैं। कितना अच्छा लगता है कि जब कोई दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं और तीसरा व्यक्ति बड़ी शांतचित्त मुद्रा में, बड़े ही गंभीर मुद्रा में आता है और उस लड़ाई को, उस झगड़े को, उस विवाद को खत्म करने की कोशिश करता है। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति विनय की भावना जिस व्यक्ति के पास है, वही व्यक्ति इस पूरे समाज के प्रति श्रद्धा, इस समाज के प्रति विनय की भावना को ला सकता है, और जो धीरे धीरे जाकर धैर्य में परिणत हो जाएगी। इसलिए शिष्य के लिए आवश्यक क्या है? शिष्य के लिए आवश्यक है शुद्धता। शुद्धता क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो एकाग्रता की बात स्वामी जी करते हैं, उसी की कड़ी के रूप में या उसके पहले स्टेप के रूप में हम शुद्धता को रखते हैं। हम दुनिया जिस समाज में रहते हैं, बहुत सारे इस तरह के विचार हमारे आसपास होंगे, इस तरह के लोग हमारे आसपास होंगे जो हमें
दुर्व्यसनों की तरफ ले जाएंगे, अलग अलग तरीके से हमारा किसी न किसी तरह से लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, फायदा लेने की कोशिश करेंगे। आपको किसी ऐसी बुराई को इतना अच्छा बनाकर प्रस्तुत कर दिया जाएगा कि आप उसको न केवल ग्रहण कर लेंगे बल्कि उसे अच्छा भी मानेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे भी। स्वामी जी इसीलिए कहते हैं कि शिष्य के लिए सबसे आवश्यक है शुद्धता। अगर उसने अपने अंतर मन को शुद्ध रखा है, अंतर मन को बिल्कुल साफ रखा है, तो ज्ञान की सच्ची लगन और जो जिस एकाग्रता की बात मैंने अभी की स्वामी जी के हवाले से, उस तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। गुरु शिष्य संबंधों पर इस तरह की बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, इस आचरण की शुद्धता को लेकर उन्होंने की है। और उस शिक्षा पर जिस देश में हम आज रहते हैं, जहां शिक्षा व्यावसायिक हो गई है, इसमें एक संदर्भ मैं और जोड़ दूं कि अगर कोई गरीब शिक्षा के पास नहीं जा सकता तो शिक्षा को के पास जाना चाहिए। ये इस तरह का क्रांतिकारी विचार जिस पर कुछ लोग दावा करते हैं कि ये समाजवादी विचारधारा है या प्रगतिशील विचारधारा है, उसमें ये विचार है। स्वामी जी के विचार गरीब के प्रति कि गरीब शिक्षा के पास नहीं आ सकता, गरीब लड़का कहाँ इतनी महंगी शिक्षा को ग्रहण करे, तो शिक्षा को उसके पास चले जाना चाहिए। यानी कि शिक्षा सबके लिए अनिवार्य हो, शिक्षा सबके लिए जरूरी हो, और वो शिक्षा सबके लिए जरूरी हो सिद्धांत को अपनाकर ही आज कई सरकारों ने शिक्षा के अधिकार जैसे कानून को लागू किया है। और आज शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गई है। ये स्वामी जी के विचार का जो सूत्र है, जो उन्होंने सूत्र रूप में जो विचार दिया है, ये वहां से ही प्रारंभ हुआ है। और एक और बात कि जब तक जीना तब तक सीखना, जब तक आपका जीवन है, जितनी भी जिंदगी हमारी है, देखिए जन्म और मृत्यु पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है कि कब जन्म से पहले और मृत्यु के बाद क्या होगा, कोई निश्चित नहीं है। मृत्यु अवश्यंभावी है, सबको मिलनी है, लेकिन उस मृत्यु तक जाने से पहले जब तक हम जिए तब तक कुछ न कुछ सीखते रहें। अमूमन ऐसा होता है कि हम सीखते रहते हैं और जब कुछ पद हमने प्राप्त कर लिया, कहीं पर पहुंच गए, तो हमने सीखने की उस गति पर विराम लगा दिया। स्वामी जी इसी बात को कहते हैं कि नहीं, जब तक जीना तब तक सीखना, जब तक हम जिएंगे तब तक सीखेंगे। और सीखने से क्या होगा, जो अनुभव आपको प्राप्त होंगे, जो एक्सपीरियंस मिलेगा, वो अनुभव ही इस संसार का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। किसी व्यक्ति पढ़ा लिखा होने मात्र से कोई आपका गुरु नहीं होता है। हो सकता है कोई अपढ़ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, अल्प शिक्षित व्यक्ति, अर्ध शिक्षित व्यक्ति भी आपको जीवन की एक ऐसी राह बता दे, जीवन में एक ऐसा मार्ग बता दे जिस पर चलकर आप अपने जीवन को संपन्न बना लें, सुधार लें, विकसित कर लें, ठीक कर लें। इसलिए जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में उन्होंने अनुभव को सबसे ऊपर रखा है, एक्सपीरियंस को। आज क्यों अनुभव महत्वपूर्ण है? देखिए बचपन में हम सब ने जैसे अपना बचपन जिया होगा, आज भी आप देखिए कि कोई छोटा शिशु होता है जो घुटन चलता है, घुटनों पर चलता है, आप उसके आसपास कोई ऐसी, जैसे कहीं पर गैस चल रहा हो, कुछ अग्नि प्रज्वलित हो रही, आग कहीं पर, लैंप आपने जलाया हुआ हो, तो वो उसकी तरफ दौड़ेगा, चूल्हे की तरफ जाएगा, वो छूना चाहता है, जानना चाहता है। यही है ना, जब तक जीना तब तक सीखना। वो जाता है, वो तब तक जाते रहेगा जब तक कि आप, कई बार होता है कि हम उठाकर दूसरी जगह बिठा देते हैं, फिर वो पहुंच जाएगा, फिर वहां से उठाएंगे दूसरी जगह, फिर वो पहुंच जाएगा। हमें अच्छी तरह पता है कि इससे उसका हाथ जल जाएगा, लेकिन शिशु को नहीं पता। वो बार बार जाएगा, हर बार जाएगा। मैं कहता हूं कि उसको जाने दिया जाए, इतनी सुरक्षित तरीके से जाने दिया जाए कि उसको ज्यादा हानि ना हो। जब एक बार वो उसको छू लेगा और जब उसको उस तकलीफ का एहसास हो जाएगा, उस छूने का एहसास हो जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा कि नहीं, ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है। शिशु जब जन्म लेता है, आप कभी उसके पास जाइए, उसकी जो छोटी सी मुट्ठी ऐसे होती है, बंद मुट्ठी, उसमें अपनी उंगली, एक उंगली जो है उसमें उसकी उस मुट्ठी के बीच में रख दीजिए। कितनी मजबूती से वो उस उंगली को पकड़ लेगा, क्योंकि इस जीवन के साथ संपर्क का ये उसका पहला अनुभव है।
और इस अनुभव को पकड़कर ही हम बोलते हैं ना, उसने तो उसका हाथ पकड़कर इस पूरी दुनिया को देखा है। ये क्या है? ये यही है कि अनुभव अगर कोई देता है हमें, वही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हम पवित्रता, धर्म को लेकर उनकी बातें, ईमानदारी को लेकर बहुत सारी। एक बात और मैं अब आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक बात मैं अवश्य कहूंगा, जिस आत्मविश्वास के संदर्भ में मैंने बात की, मैं उन सब के साथ ये साझा करना चाहता हूं कि दिन में कम से कम हमें एक बार अपने से खुद से बात करनी चाहिए। असल में होता क्या है कि हम परेशानियों में इस कदर घिरे हुए रहते हैं, या जीवन की आपाधापी में, सुख में भी हम इस कदर अपने आप को संलिप्त कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, कि हम अपने आप से बात करना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम भी कुछ हैं, हम स्वयं भी तो अपने लिए सोचें, अपने लिए वक्त निकालें, लेकिन अपने लिए कोई वक्त नहीं निकालते। तो अब स्वामी जी कहते हैं कि दिन में कम से कम एक बार खुद से बात जरूर करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक खो देंगे। उत्कृष्ट व्यक्ति यानी कि आप खुद अपने विश्वास के साथ सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। अगर आपकी परेशानी का कोई हल कर सकता है, जब हम देखते हैं कि परेशानियों से मैं घिरा हुआ हूं, चारों तरफ से परेशानियां मुझे परेशान कर रही हैं, अगर उन परेशानियों को कोई दूर कर सकता है तो वो है आप खुद। आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने खुद से उन परेशानियों को स्वीकार करके उन परेशानियों का मुकाबला करने के लिए खुद को मजबूत कर लिया, तो आप दुनिया के किसी भी तरह की परेशानी का सामना कर सकते हैं। और इसलिए अपने को, अपने आत्मविश्वास को जो कोई भी कमजोर बनाता है, उसे जहर की तरह हमें त्याग देना चाहिए। कोई अपने आसपास कोई विचार, कोई व्यक्ति, कोई घटना अगर आपको कमजोर बना रही है, तो आप उससे दूरी बना ले, एक निश्चित दूरी बना ले, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति ना बदले, लेकिन उस बदलाव की प्रक्रिया में आप उसके जैसा न बन जाए। इससे बचने का यही एक तरीका है कि आप उससे एक उचित दूरी बना ले। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। इसलिए आज गौरव की बात हो, सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की बात हो, स्वावलंबन की बात हो, आत्मनिर्भरता की बात हो, आत्मविश्वास की बात हो, नैतिकता की बात हो, जीवन मूल्यों की बात हो, शिक्षा की बात हो, शिक्षण की बात हो, तमाम, या देश प्रेम की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो, तमाम संदर्भों में आज स्वामी जी पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। भारत की जो दयनीय दशा उस वक्त थी, उस दयनीय दशा में एक दिशा देने का, उस वैचारिक अंधकार में एक प्रकाश का मार्ग दिखाने का जो कार्य उस दौर में स्वामी जी ने किया था, वो हमें आधुनिक विश्व चिंतक के तौर पर आज खरे उतरते हैं। और बहुत हमारे लिए एक गौरव की बात है कि स्वामी जी जैसा अद्भुत अनूठा व्यक्तित्व इस धरती पर जन्म लिया। इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया और अपने वैचारिकता से, अपने क्रांति सूत्रों से हम सब करते हैं। एक स्वामी होने के बावजूद, जैसा मैंने उनके व्यक्तित्व के दूसरे आयाम बताए कि फुटबॉल खेलना, कुश्ती, तैराकी, वो एक अनुवादक भी थे। हर्बर्ट स्पेंसर जो जर्मनी के बड़े विद्वान हैं, उनकी एक पुस्तक एजुकेशन का उन्होंने बंगाली भाषा में अनुवाद भी किया है। ट्रांसलेटर के तौर पर कई बार स्वामी जी को याद नहीं किया जाता है, लेकिन आप देखिए कि अंग्रेजी, हिंदी, पारसी और बंगाली के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है, वो भाषाई विविधता के बावजूद वो अपने आप में महान है, महान व्यक्तित्व है। आत्मनिर्भरता पर जो बल देते हैं, आत्मबल पर वो जो बल देते हैं, विश्व को अतिथि देवो भव का जो नारा वो देते हैं, सहिष्णुता और सार्वभौमिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को अपनाकर उस पर खुश होने के लिए हमें अवसर देते हैं। इसके लिए भी हम जो है स्वामी जी को याद कर सकते हैं। लॉर्ड मैकाले की जो एक शिक्षण पद्धति थी, उस शिक्षण पद्धति के खिलाफ जाकर देश की गौरवशाली संस्कृति को, देश की गौरवशाली परंपरा को वो चाहते थे कि उसका अध्ययन किया जाए। और इसीलिए उन्होंने दो मठ की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन और दूसरा रामकृष्ण मठ। इन दो संस्थानों की स्थापना 1897 और 1898 में उन्होंने की। और अपने गुरु के प्रति जो दक्षिणा
की जो एक भावना हमारे पास हमारे इतिहास में हमें मिलती है, उस भावना को उन्होंने बनाए रखा। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने गुरु के प्रति इतना दाय आज के दौर में बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं कि गुरु शिष्य संबंधों पर जिस तरह से स्वार्थ प्रथा हावी हो गई है, जिस तरह से स्वार्थों ने इस पवित्र रिश्ते के मध्य में संबंध बना लिया है, उसको आईना दिखाने का काम स्वामी जी बहुत पहले ही करके जा चुके हैं। और स्वामी जी, जैसा मैंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनके विचारों से, उनके जीवन से प्रभावित ना हो। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, रोहन, देश हो चाहे विदेश हो, ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं जो उनसे प्रभावी ना हो। राष्ट्रवादी आदर्श के प्रतीक रूप में बालक नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद बनते हैं, जिसमें विवेक भी है, जिनमें आनंद भी है और जिनमें नरेंद्र भी हैं, ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही व्यक्तित्व, ऐसे ही महान विभूतियां वास्तव में देश का सच्चा प्रतिनिधित्व करती हैं, इस देश को पहचान दिलाती हैं। और मैं पूरी तरह से नतमस्तक हूँ आज उनके जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम के माध्यम से ही सही, इस स्वामी जी ने जो उनका प्रखर व्यक्तित्व है, उस प्रखर व्यक्तित्व से जिस राष्ट्रवाद और जिस संस्कृति के पुनरुत्थान की बात उन्होंने की, आज हमारा देश अगर इस बात को मान रहा है तो हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और विश्व मंच पर भारत की पुनर्प्रतिष्ठा को जो उन्होंने स्थापित किया है, जिस मेधा और तर्कशीलता को उन्होंने सामने लेकर आए हैं, हम उनके बार बार आभारी रहेंगे। और मुझे लगता है कि जब तक मनुष्यता है तब तक स्वामी जी के विचार जीवंत रहेंगे, बने रहेंगे। और जैसा स्वामी जी ने अनेक यात्राएं की हैं, मैं आप सबसे कहूंगा कि देश विदेश की यात्राओं पर आप निकलिए, यात्रा करेंगे तो स्वामी जी के व्यक्तित्व से कुछ न कुछ आपको जरूर हासिल होगा। स्वामी जी को याद करें, याद करते रहें, उनको, उनके विचारों को न केवल याद करें, पास पहुंचाते रहें। यही हमारी एक सच्ची आदरांजलि स्वामी जी के प्रति होगी। शत शत नमन स्वामी जी को। जी आशीष सर। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर मुकेश सर। आज आपने इस उत्साह से भरे व्याख्यान के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व के कई विभिन्न और अनछुए पहलुओं से हमें अवगत कराया। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी युवा साथी इसको मार्गदर्शक के रूप में अपने जीवन में उतारेंगे और सफल जीवन का आनंद लेंगे। साथ ही मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी हिंदी भाषा की जो विद्वता को मैं नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरे सहयोगी श्री सुभाष भगत जी से अनुरोध करूंगा कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। सुभाष जी। आशीष जी, अगर मुझे 1 मिनट मिले। हाँ जी जी, बोलिए ना सर। शुक्रिया, माफी चाहूंगा कि बीच में व्यवधान के तौर पर नहीं सर, लेकिन मैं कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित किया जाए उससे पहले मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं KM कॉलेज, KM अग्रवाल महाविद्यालय और इस पूरे परिवार को, इसकी प्राचार्य डॉक्टर अनिता जी को। उनके व्यक्तित्व से हमने बहुत प्रभावित है। जितनी ज्यादा एक्टिव रहती है, लगता है कि इतना कार्य करना, इतना परिश्रम करना है आज के दौर में, जब हर व्यक्ति आराम पल भी चाहता है। बहुत व्यक्तित्व, प्रभावी व्यक्तित्व अनिता जी को और आशीष जी और सुहास जी को भी, जिनके माध्यम से वर्चुअल जो दुनिया है, आभासी जो ये मंच है वो मुझे मिला। और ग्रंथालय परिवार को भी, और साथ ही साथ मनीष जी को भी जरूर याद करूंगा क्योंकि उनके मुमकिन था। और जितने भी मेरे साथी इस कार्यक्रम में शामिल हैं उन सबका भी विशेष धन्यवाद। अगर वो न होते तो शायद वो उत्साह मुझ में ना आ पाता। और समय कम था, इसलिए मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा बातें आप तक पहुंचाऊं, ज्यादा से ज्यादा विचार आपको दे, इसलिए शायद थोड़ी तेज गति में मैंने बात की। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद आशीष सर। मैं आज राष्ट्रीय युवा दिवस, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, धन्यवाद आशीष सर। मैं आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रथम सभी युवाओं को उनकी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और इस उपलक्ष्य में ग्रंथालय आयोजित इस व्याख्यान को सफल पूर्वक आयोजित करने में जिन्होंने योगदान दिया, उनके लिए डॉक्टर मुकेश जी, हमारी प्राचार्य डॉक्टर अनीता मन्ना मैडम, हमारे कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मनीष मिश्रा सर,
हमारे कॉलेज के ग्रंथपाल श्री आशीष कमावजार सर को और मेरे युवा दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद शांतिपूर्वक सुनने के लिए सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत सर बहुत जी। धन्यवाद। धन्यवाद।